नमः शिवाय। मनुष्य जीवन की सार्थकता है श्री हरि को पाना। इसके लिए भक्ति सबसे अधिक सुलभ साधन है। भक्ति पल्लवित होती है सत्संग से, जो प्राप्त होता है संत जनों और प्रभु को समर्पित भक्तों के संग से। दूसरा सोपान है प्रभु की लीलाओं को देखना, सुनना और गान करना। इससे अंतःकरण निर्मल होने लगता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे श्री हरि के नर नारायण अवतार के बारे में और संत जनों की पवित्र वंश परंपरा के बारे में। कृपया शांति से देख सुनकर अमृतपान करें। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सीनीवाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा साक्षात भगवान उत्तथ जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये दो पुत्र भी हुए, जो स्वारोचिष मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त जी के उनकी पत्नी हभिर्भु से महर्षि अगस्त और महातपस्वी विशर्वा ये 2 पुत्र हुए। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विशर्वा मुनि के इडविदा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण उत्पन्न हुए। महामते महर्षि पुलह की स्त्री परम साध्वी गति से कर्मश्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया से ब्रह्मतेज से दैदीप्यमान, बालकिल्य आदि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा या अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वण, वसु, वृद्यान और द्युमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दध्यड़ या दधीचि नाम के तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त हुए, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नाम के पुत्र और श्री नाम की एक भगवत परायणा कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी आयति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नाम के पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेद शिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के एक कवि नाम के पुत्र भी थे। उनके भगवान उष्णा या शुक्राचार्य हुए। विदुर जी इन सब मुनीश्वरों ने भी संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह कर्दम जी के दोहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 समस्त पितृगण को और 1 संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं। इनमें से श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मोद
और पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया। क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम और ह्रीय या लज्जा ने प्रश्रय या विनय नाम का पुत्र उत्पन्न किया। समस्त गुणों की खान मूर्ति देवी ने नर नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने पर इस संपूर्ण विश्व ने आनंदित होकर प्रसन्नता प्रकट की। उस समय लोगों के मन, दिशाएं, वायु, नदी और पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार बड़ा ही आनंद मंगल हुआ तथा ब्रह्मा आदि समस्त देवता स्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जिस तरह आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना की जाती है, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना की है और अपने इस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय इस ऋषि विग्रह के साथ धर्म के घर में अपने आप को प्रकट किया है, उन परम पुरुष को हमारा नमस्कार है। जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान ही करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान ने देवताओं को संसार की मर्यादा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसलिए सतगुण से उत्पन्न किया है। अब वे अपने करुणामय नेत्रों से जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले हैं, हमारी ओर निहारें। प्यारे विदुर जी, प्रभु का साक्षात दर्शन पाकर देवताओं ने उनकी इस प्रकार स्तुति और पूजा की। तदंतर भगवान नर नारायण दोनों गंधमादन पर्वत पर चले गए। भगवान श्री हरि के अंशभूत वे नर नारायण ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के सरीके श्यामवर्ण कुरुकुल तिलक अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। अग्निदेव की पत्नी सुभा ने अग्नि के ही अभिमानी पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं। इन्हीं तीनों से 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए। ये ही अपने 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर 49 अग्नि कहलाए। वेदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेयी स्तुतियाँ करते हैं वे ये ही हैं: अग्निश्वात, बहिष्यत, सोमप और आज्यप ये पित्र हैं। इनमें साग्निक भी हैं और निरग्निक भी। इन सब पितरों की पत्नी दक्ष कुमारी स्वदा है। इन पितरों से धारिणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुईं। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली हुईं। महादेव जी की पत्नी सती थीं। वे सब प्रकार से अपने पतिदेव की सेवा में संलग्न रहने वाली थीं, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही किसी अपराध के भगवान शिव जी के प्रतिकूल आचरण किया था। इसलिए सती ने युवा अवस्था में ही क्रोधवश योग के द्वारा स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगली वीडियो में भगवान शिव और दक्ष प्रजापति के मनोमालिन्य पर चर्चा करेंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक कर उत्साहवर्धन करें। इष्ट मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।